नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। अभी हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती आजमगढ़ में अपना चुनावी दौरा की थी और इस दौरान उन्होंने सभा पर हमला करते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम है। अगर ऐसा नहीं होता, सपा यह नहीं कहती कि बसपा को हराओ, चाहे किसी भी पार्टी को वोट चला जाए। और यह बात आज सच होती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और उसमें साफ साफ लिखा है कि समाजवादी पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में 3 मार्च और 7 मार्च को होने वाले 6वें और 7वें चरण के संबंध में सभी विधानसभाओं में जहां जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कमजोर स्थिति में है, वहां के सभी उम्मीदवार बसपा के मजबूत उम्मीदवारों को हराने के लिए अपना संपूर्ण वोटों का ट्रांसफर भाजपा या अन्य दलों को करने का कष्ट करें, क्योंकि बसपा को हराना है। और जिस लेटर पैड पर यह चिट्ठी या उनके जो बोल है जो वायरल हुए हैं, वो किसी और का नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का है। उन्होंने विज्ञप्ति जारी की और अपने सभी कार्यकर्ताओं में दिया था कि इस तरह के कायावत की जाए, लेकिन उससे पहले ही उनकी चिट्ठी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। और इसके वायरल होते ही भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष एकलव्य पांडे ने सपा को रणछोड़ बताया है और कहा कि सपा यह समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में उनका सफाया हो गया है। उन्होंने कहा कि सपा मुखी अपने झूठे वादों के बल पर जीत हासिल करने का ख्वाब देख रहे थे, जिसमें वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत लोगों को मानदेय देने की बात हो या पुरानी पेंशन बहाली की बात हो। जनताओं के घोषणा पत्र की खिल्ली उड़ाते हुए झूठे वादों के भी हवा निकाल दी है। इसलिए उनके नेता चिट्ठी जारी कर अपनी हार सहज स्वीकार कर लिए हैं। मैं भी लगभग 2-3-4 दिन से देख रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की स्थिति ये है कि वो पहले ही रण छोड़ चुके हैं, वो रण में नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग अपने मैनिफेस्टो में उनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनके पैड पे नरेश उत्तम जी के वायरल हो रहा है कि जहां भी हमारी पार्टी की स्थिति खराब है, पार्टी हमारी हार रही है, वहां पे आप हमारी दुश्मन बसपा को छोड़ के किसी भी अन्य दल को वोट दे दीजिए। इस स्थिति पे आ गए हैं लोग कि अब इनके पास कोई बात रह नहीं गई। 2012 का इनका घोषणा पत्र आप उठा के देख लीजिए, वित्त विहीन विद्यालयों को ये मानदेय देने की बात किए थे। और मैं खुद भी एक विद्यालय का अध्यापक हूँ और आखिरी 2017 में इन लोगों ने मानदेय के नाम पे आखिरी में 5,000 रुपया केवल ठगने के लिए, मतलब विद्यालयों को प्रोत्साहन राशि दी, मानदेय के नाम मानदेय नहीं दिया, प्रोत्साहन राशि अध्यापकों को दी गई और हम लोग इसके लिए संघर्ष करते रह गए। 2012 से लेकर 17 तक हमको मानदेय दीजिए, इन लोगों ने मानदेय नहीं दिया। और इस बार उनकी मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम वित्त विहीन को 5,000 रुपया मासिक मानदेय देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब 2012 में आपने मैनिफेस्टो में उसको लिखा था, तो उस बार क्यों नहीं पूरा किया? आज फिर क्यों घोषणा की है उस चीज की? और इसी तरह वो OSP की पुरानी पेंशन बहाल की बात करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, ये समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। इनको दंगे से फुर्सत नहीं है, इनको भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं है, इनको लूट से फुर्सत नहीं है। ये कहाँ देश प्रदेश के युवाओं का भला करेंगे? पुरानी पेंशन को बहाल करने वाली जो बात कह रहे हैं, ये केवल घोषणा कर दी है, करने वाले नहीं है। मैं बस आपसे इतना ही कर रहा हूं।